वाह, क्या ज़बरदस्त हम लोग डांस किया है। सब लोग काफ़ी काफ़ी अच्छे थे। सब लोग मस्त डांस किए हैं, मज़ेदार डांस किए हैं और सब लोग पसीना पसीना है। हम लोग पहले पसीना अपना पोंछ लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। जो आज का हमारा एजुकेशन है, स्पेशली एजुकेशन किस पे है, तो मसल्स वर्सेस फैट। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि मसल्स का वेट हमारा और फैट का वेट हमारा क्या होता है। ये एक स्पेशल बातें होती है और इसको समझने की ज़रूरत है हम लोगों को। हम लोग काफ़ी इसमें कहीं कहीं मिस कर जाते हैं कि मसल्स और फैट में क्या अंतर हो सकता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि फैट जो है, फैट जो साइज लेता है दोस्तों मसल का डबल, दुगुना। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ये समझ लीजिए, ये आपका फैट हो गया। अगर हमारे बॉडी में फैट का स्पेस लेना है तो 1 केजी अगर फैट है तो लगभग ये स्पेस लेगा हमारा बॉडी में, क्योंकि और अगर यही चीज़ हमारा 1 केजी मसल है तो लगभग ये स्पेस लेगा। और आप सोच सकते हैं कि फैट और मसल्स का क्या अंतर है। ये जो बड़े साइज की आलू है ये आपका फैट है, यानी 1 केजी फैट हमारे बॉडी को इतना दूर तक फैलाएगा और 1 केजी मसल जो है हमारे बॉडी में कितना कम स्पेस लेता है। तो मसल जो है और फैट में ये बहुत बड़ा अंतर है कि फैट हमें एनर्जी हमारा लॉस करता है, एनर्जी को हमारा कम करता है, लेकिन मसल जो है हमारे एनर्जी को बढ़ाता है और एनर्जी को काफ़ी मेंटेन करता है और अंदर से ताकत देता है। हमारा कुछ भी बीमारियां हमें नहीं होती है, इम्यूनिटी पावर हमारा बढ़ाता है। तो हर चीज़ हमारे बढ़ते हैं मसल से, और मसल जब हमारा सेल्स से गेन होता है मसल, तो वो ये काफ़ी अंतर एक है फैट और मसल का। तो अब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैट अगर हमारा 1 केजी फैट ये स्पेस लिया और 1 केजी मसल हमारा ये स्पेस लिया, यानी टमाटर समझ लीजिए आप मसल है और ये आलू समझ लीजिए आप फैट है। तो मुझे उम्मीद है शायद आप लोगों तक मैं पहुंच पाया होगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल था हमारा फैट और मसल का, क्योंकि जनरली क्या होता है कि डिफरेंस जो है फैट और मसल में हम लोग कभी भी समझ नहीं पाते। यानी 50% आप समझ लीजिए, ये हमेशा ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारे फैट और मसल का रेशियो जो है 50% है। यानी फैट अगर 2 केजी होगा तो मसल हमारा 1 केजी होगा, ये इसका रेशियो होता है। और बॉडी में मसल हमें बढ़ाना होता है। हम लोग जो वेट लॉस प्रोग्राम में आए हुए हैं, इस वेट लॉस प्रोग्राम में फैट को कम करना है, मसल को गेन करना है। अगर हम फैट को कम नहीं कर पाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर नहीं बढ़ पाता है और हमें तरह तरह की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, क्या कहते हैं बीपी है, लिवर फैटी है, लंग्स फैटी है। शुगर भी फैट का एक बहुत बड़ा कारण होता है। हालांकि जो मोटे लोग नहीं हैं, मोटे होना और पतले होना का मतलब नहीं है, क्योंकि हम अंदर से हम कितना स्ट्रांग है ये जरूरी होता है। और फैट, इंटरनल फैट जो होता है वो बाहर से दिखता नहीं। जो दुबले पतले लोग हैं उनका भी फैटी लिवर होता है और अंदर का लिवर फैटी होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, और इसके वजह से उनको बीपी भी होता है, शुगर भी होता है। क्योंकि काफ़ी लोगों हम लोग समाज में देखा है हम लोगों ने कि जो भी लोग दुबले पतले हैं उन्हें भी बीपी है, उन्हें भी शुगर है। और कारण क्या होता है, उनका इंटरनल फैट जो बाहर से दिखता नहीं है। हम लोग कभी कभी क्या होता है देखते हैं बाहर से ये आदमी मोटा है तो शायद फैटी होगा, लिवर फैटी होगा, लेकिन जो अंदर से फैटी है वो हमें दिखता नहीं है। वो फैट सैचुरेटेड फैट होता है, वो काफ़ी जमा हुआ फैट होता है, जो कि जिद्दी फैट से हम कह सकते हैं, वो हमारी बॉडी को पकड़ रहता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फैट एंड मसल, दोस्तों ये कह सकते हैं ज़्यादातर फैट जो है अच्छे नहीं होते हैं। नॉर्मली फैट 2 तरह के होते हैं, एक सैचुरेटेड है, एक अनसैचुरेटेड है। तो सैचुरेटेड फैट जो होता है वो मैदा से, रिफाइंड से, और जैसे कि डालडा है और ये जो जितने भी तरह के जो आपको अशुद्ध घी वगैरह हैं, तो शुद्ध घी में सैचुरेटेड फैट नहीं होता है दोस्तों, शुद्ध घी अच्छा होता है। लेकिन अदर जितने भी तरह के फैट्स हैं, स्पेशली मैदा से बना जितना सामान है, पिज़्ज़ा है, बर्गर है या ब्रेड है, और खासतौर से रिफाइंड से बना जो भी सब्जी हम लोग खाते हैं, पूड़ी खाते हैं, हम लोग समझते हैं टीवी ऐड में कि रिफाइंड हल्का होता है, चाहे जिस ब्रांड का रिफाइंड ले लीजिए वो हल्का होता है, हार्ट के लिए काफ़ी आसान होता है, काफ़ी लाभदायक होता है। लेकिन नहीं दोस्तों, ये गलत है। रिफाइंड किसी भी सूरत में हार्ट के लिए लाभदायक नहीं हो सकता है, इसे हमको समझने की जरूरत है। और हम लोग टीवी ऐड के फेरा में नहीं पड़े, क्योंकि हार्ट के लिए नहीं कुछ तो सरसों का तेल ज़्यादा अच्छा है दोस्तों। रिफाइंड किसी सूरत में अच्छा नहीं, चाहे कितने महंगे रिफाइंड हम ले आए, रिफाइंड होता है, वो केमिकल से ग्रसित होता है, केमिकल से रिफाइंड किया जाता है और वो हमारे हार्ट के लिए नुकसानदेह होगा ही होगा। इसीलिए आप अगर शुद्ध घी में पूरी खाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कम से कम सरसों के तेल में खाएंगे, वो भी बहुत अच्छा है, रिफाइंड के निस्बत में काफ़ी अच्छा है। सरसों का तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और नॉर्मली जो है ओमेगा 3 फैट जो है हमारे पास, जो कि ओमेगा 3 फैट जो हम लोग लेते हैं, ये खासतौर से समुद्री मछली में पाया जाता है। और जो वेजिटेरियन आइटम्स हैं आपके, ये हम लोग पाते हैं ओमेगा 3 कहाँ से, तो अखरोट से पाते हैं, तीसी वगैरह होता है उससे पाते हैं। तो अखरोट, हमें 2 अखरोट पर डे जरूर खाना चाहिए, क्योंकि इससे हमको ओमेगा 3 मिलता है। ओमेगा 3 हमें क्या करता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है, नर्वस सिस्टम को अच्छा करता है और हमारे हार्ट को काफ़ी अच्छा करता है। तो हार्ट के लिए दोस्तों फैट जो जरूरी फैट है वो है ओमेगा 3।
और बोन्स के लिए जो फैट जरूरी है वो है ओमेगा 3। और जो नर्वस सिस्टम, जो हमारे बॉडी के जितने भी नस हैं, माइंड से लेकर पैर तक के जो भी नस हैं, उस सिस्टम को जो फ्लो, जो अच्छा से फ्लो रखता है ब्लड को, उसमें जो सहयोग करता है वो है ओमेगा 3। तो हर चीज़ में ओमेगा 3 के बिना जो है वो हमारा बॉडी में फैट की जरूरत है। तो नॉर्मली 30% फैट की जरूरत हमें पड़ती है दोस्तों। तो इस 30% में 25% हमें ओमेगा 3 चाहिए, और 5% कभी कभार टेस्ट के लिए आप कुछ खा सकते हैं, चाहे आप समोसा खाते हैं, लिट्टी खाते हैं, रिफाइंड खाते हैं, वो टेस्ट के लिए खाएं, स्वाद के लिए खाएं, वही महीने में 1 आध दिन चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं लें। और बाकी जो सामान हमारे घर के हैं, आटे से बने हुए आप सामान खाएं, वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होता है, काफ़ी अच्छा होता है। तो ओमेगा 3 दोस्तों हर जगह पाया जाता है, और आपकी बॉडी के फिटनेस में लेके आता है कौन? ओमेगा 3। और फैट अगर नहीं होगा दोस्तों तो हमारे जो चिक्स पे जो ये फेस पे जो चमक है या स्किन पे जो चमक है, ये नहीं हो सकता है। ये केवल फैट के कारण ही होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग केवल बिना फैट के भोजन करेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे। और शुद्ध घी जो है अच्छा फैट है, लेकिन शुद्ध घी लेने का तरीका दोस्तों अलग है। अगर हम शुद्ध घी को, यानी कि जो जमा हुआ घी है, उसको गर्म रोटी में जमा हुआ घी को लगाते हैं तो वो घी हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन अगर हम घी को गर्म कर देते हैं, कड़का के लिक्विड बना देते हैं, उसके बाद अगर हम रोटी में लगाते हैं, दाल में लेते हैं, तो वो घी हमारे लिए नुकसानदेह है, क्योंकि उसमें कार्बन आ जाता है, और वो कार्बन हमारा क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग रिफाइंड में लेते हैं, उस तरह के नुकसानदेह उसको केमिकल आ जाते हैं जो हमारे बॉडी को नुकसान पहुँचाते हैं। तो शुद्ध घी भी जो है, जमा हुआ घी हम गर्म दाल में लें, गर्म रोटी में लें, वो हमारे लिए लाभदायक है, और उसकी मात्रा लिमिटेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि शुद्ध घी का मतलब है कि कटोरा शुद्ध घी खाएंगे हम लोग। थोड़ा आधा चम्मच, 1 चम्मच मैक्सिमम आधा चम्मच हम लोग ले सकते हैं। जो भी रोटी में जितना जरूरत है उतना शुद्ध घी लेंगे, उस शुद्ध घी से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छा होगा। और ख़ास तौर से जो अपना हमारे हर बिहार में या इंडिया में हर घरों में कद्दू बनता है। कद्दू में लोग तीसी लेके बनाते हैं, तीसी से जो है चोखा भी बनता है, प्याज तीसी का चोखा बना के खाते हैं, रोटी चोखा भी लोग खाते हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे ओमेगा 3 लेने का हमारा सोर्स है इंडिया में। और ये सोर्स एक अखरोट जो है काफ़ी अच्छा सोर्स है, तो हमें 2 अखरोट पर डे जरूर लेना चाहिए। जो भी नट्स है हमारे पास, वो नट्स भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, चाहे आपका एलमंड्स हो, चाहे पिस्ता है, बादाम है, ये सबसे हमें ओमेगा 3 फैट मिलता है, और प्लस साथ साथ फाइबर भी मिलता है। तो दोस्तों हम लोग ओमेगा 3 कहीं से ले सकते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है दोस्तों, जो सबसे अच्छा जो बड़ा बात है कि हमारा फैट बढ़ता क्यों है। तो फैट बढ़ेगा दोस्तों, सबसे मेन जो कारण होता है वो होता है कैलोरी। क्योंकि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें कैलोरी की मात्रा ज़्यादा कर लेते हैं, और ये कैलोरी जो है हमारे फैट को बढ़ाता है। जब हम खाते हैं हमें याद नहीं रहता है हमारे खाने में क्या क्या है। हम चावल, रोटी, दाल, सब्जी खाते हैं, लेकिन मात्रा इतना ज़्यादा खा लेते हैं क्योंकि फैट की मात्रा हर जगह है। तो ज़्यादा मात्रा खाने की वजह से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा ले लेते हैं हम, साथ साथ फैट भी ज़्यादा ले लेते हैं, और यही हमारे फैट को बढ़ाने का मेन कारण होता है। कैलोरी क्या है दोस्तों? कैलोरी जो है एक ऊर्जा को मापने का पैमाना होता है। कैलोरी बहुत अच्छा चैप्टर है, इस पर अगर हम चलेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। कैलोरी की बात के लिए हम फिर से बात करेंगे। नॉर्मली कैलोरी जो है, जिसे हम एक सेब लेते हैं दोस्तों, एक सेब का लगभग 80 कैलोरी होता है। एक रोटी लेते हैं तो 70 से 80 से 100 कैलोरी, डिपेंड अपॉन साइज ऑफ रोटी हो कह सकते हैं आप। रसगुल्ला लेते हैं हम लोग, तो रसगुल्ला जो है 250 से 300 कैलोरी का होता है। और अगर बड़ा रसगुल्ला या बड़ा गुलाब जामुन ले लिए तो लगभग 1400 कैलोरी का हो जाता है। एक बर्गर दोस्तों, पिज़्ज़ा बर्गर जो है, बड़े साइज का पिज़्ज़ा लेते हैं, लगभग 600 कैलोरी है। बर्गर लेते हैं तो 400 कैलोरी है। तो ये सब चीज़ें कैलोरी का इतना बड़ा पार्ट है, उसका हम लोगों ने लास्ट सेशन में एक बार डिस्कस किया भी था। आगे भी हम लोग बात करेंगे कैलोरी पे, जब जिस दिन हमारा कैलोरी का सेशन रहेगा। फिलहाल अभी दोस्तों हम समझते हैं कि शॉर्ट में कैलोरी को कंप्लीट कर लेते हैं आज के रेट में, और फैट और मसल में आपस में क्या रिलेशन है। सेकेंड थिंग क्या है कि जितने भी जंक फूड हैं वो सारे जंक फूड में, फास्ट फूड में केवल और केवल फैट की मात्रा ज़्यादा होती है। उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, और जो बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं, उन्हें न्यूट्रिशन से कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रिशन वैल्यूज का मतलब नहीं है। उन्हें केवल लोगों को टेस्ट तक पहुंचाना है, लोगों को जस्ट केवल ऐड के थ्रू, टीवी ऐड के थ्रू, चाहे अपना यूट्यूब ऐड के थ्रू किसी तरह से आप तक पहुंचाना है कि आप खाना नहीं बनाएं, आप ऑर्डर करें, ये मंगाएं और ये खाएं। और हम लोग जो है आज फैशन की दुनिया में सबका पॉकेट साइज अच्छा हो चुका है, कहीं को दिक्कत किसी को नहीं होती है। लोग आराम से ऑर्डर करते हैं, मंगाते हैं, खाते हैं, चाहे दिन में हो, रात में हो। पिज़्ज़ा, बर्गर 3 टाइम लोग पिज़्ज़ा बर्गर से खा लेते हैं और सोचते हैं कि हमारा भोजन पूरा हो गया। नहीं दोस्तों, ये भोजन पूरा नहीं हुआ, ये हमारा असंतुलित भोजन है। ये भोजन हमारे फैट को बढ़ाएगा, और जाने अनजाने हम इतना फैट ले रहे हैं कि कल होकर हमारा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर, थायराइड, ये सब कुछ हमारा बढ़ना ही बढ़ना है। तो इससे हमें देखना है कि हमें भोजन करना किसके लिए, हम लोग भोजन क्यों खाते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, पेट भरने के लिए खाते हैं, बहुत लोग भूख मिटाने के लिए खाते हैं। अगर आप पेट भरने के लिए खाते हैं कि भूख मिटाने के लिए खाते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। आप भूख मिटाना सर, अगर आपको भूख मिटाना है तो भूख मिटाने के लिए दोस्तों समोसा, लिट्टी भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, भूख मिटा सकते हैं। लेकिन इस सोर्स से आपके फैट इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें हैं वो भूख मिटाने का साधन है, वो पेट भरने का साधन नहीं है। पेट भरने के लिए हमारे जो अनाज हैं, हमारे जो साग सब्जी हैं, हमारे जो प्राकृतिक चीज़ जो है, वो चीज़ें हमें पेट भरते हैं, उससे हमारा पेट
भरता है। और नॉर्मली हम लोगों को पेट भरना चाहिए, भूख नहीं मिटाना चाहिए। लेकिन एक समोसे में एक समोसे में क्या है दोस्तों, उसको समोसे बनाने वाले को समोसे में न्यूट्रिशन से कोई मतलब ही नहीं होता है। इसमें केवल फ्राइड आलू है, फ्राइड मैदा है और फ्राइड रिफाइंड है, और जो भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हैं। अभी हम लोगों ने पूजा में दोस्तों काफ़ी कुछ रेस्टोरेंट अब खुल चुका है। अब तो कोरोना का मतलब ही नहीं रह गया, कोरोना धीरे धीरे समाप्त की ओर जा रहा है। सभी लोग जो है अपना वैक्सीन ले चुके हैं और लोग जो है अब कोरोना को उतना वैल्यू नहीं दे रहे हैं। और अभी पूजा में सब लोग काफ़ी घूमे हैं फिरे, सब लोगों ने खाया पिया होगा। और देखिए कि इसको खाने में हमें देखना क्या होता है। आजकल तो टेस्ट अलग अलग होते हैं, दाल मखनी भी होता है, बटर चिकन भी होता है, बटर नान भी होता है। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए जो बाजार की सब्जियाँ सब जो है वो काफ़ी नुकसानदेह है। इसको हम लोग लेना चाहिए तो कभी कभी टेस्ट के लिए लीजिए, महीने में एक आध बार लीजिए, क्योंकि चलो आउटिंग भी हो जाती है। लेकिन उसमें हमें देखना होता है कि हमें न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी लेनी है। सलाद का मात्रा जब भी बाजार जाते हैं आप सलाद का मात्रा जरूर लीजिए, सलाद को जरूर खाइए। वेज जो है, जो सब्जी ले रहे हैं आप, उसमें देखिए कि ग्रीन वेज का मात्रा जिसमें उसको लीजिए। और थोड़ी बहुत तो आपको जो है बाकी जो वेज है और ग्रेवी आपको मिल ही जाएगा बाजार में। तो टेस्ट के लिए महीने में एक आध बार अच्छा है दोस्तों। लेकिन अगर ये सप्ते में 2-3 बार कर रहे हैं आप, मार्केट खाना खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हैं। और ये अन्याय आपको शरीर में दिखेगा, अभी तक काल नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आपकी उम्र बढ़ती है, कुछ समय बीतता है, तो अलग अलग रूप से अलग अलग बीमारियाँ हमें दिखने को मिलती है। और हम समझते हैं कि ये क्यों हो चुका है, और डॉक्टर के पास जाते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे थायराइड है, मुझे बीपी है, शुगर है। हम ये नहीं बताते हैं हम खाते क्या हैं। दोस्तों खाना ही हमारा सबसे बड़ा दवा है, और दवा ही खाना है। ये सब एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने कहा है कि मेडिसिन इज अ फूड एंड फूड इज अ मेडिसिन। तो मेडिसिन हमें जो है मात्र 30% लेने की जरूरत पड़ती है दोस्तों, क्योंकि हमारे बोन्स रिलेटेड होते हैं, हड्डी का भी टूट जाए, जैसा हो जाए, कुछ क्रोनिकल डिजीज हो गया है तो उसके लिए मेडिसिन चाहिए। लेकिन नॉर्मली जो भी सर्दी खांसी बुखार ये सब चीज़ें के लिए जो फैट संबंध जितनी बीमारियां हैं, ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वो फूड से संबंधित है। और अगर हम अपने फूड को ठीक कर लेते हैं, इन सब बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। नॉर्मली आने वाले समय में दोस्तों देखिए कि अब धीरे धीरे जो है रेस्टोरेंट सब खुल ही चुका है। कैलोरी के लिए क्या, कैलोरी 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो कैलोरी हमें कितना लेना चाहिए। नॉर्मली हमें जो है, जो एक्टिविटी जिसका ज़्यादा है वो अप टू 2000 कैलोरी ले सकते हैं मेन मेंबर्स, और जिनका एक्टिविटी कम है, जिसका चेयर पर सिटिंग जॉब है, वो लगभग 1600 कैलोरी पर डे ले सकते हैं मेन मेंबर। और जो भी महिलाएं, मेरी माता बहनें हैं, उनका जो है 1400 से 1600 1400 से 1600 कैलोरी मैक्सिमम है। जिनका एक्टिविटी ज़्यादा होता है वो 1600 कैलोरी, और जिनका एक्टिविटी कम होता है वो 1400 कैलोरी ले सकती है। तो इसको लेते हुए हम लोग क्या करते हैं, हमारे फिजिकल एक्टिविटी को रखता है, मजबूत रखता है, हमारे एज को मेंटेन रखता है। और फैट क्यों आता है हमारे बॉडी में, कि न्यूट्रिशन की कमी से आता है दोस्तों। एक ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि फैट हमारी बॉडी में आता क्यों है। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन रहेगा, प्रोटीन की मात्रा रहेगी, विटामिन की मात्रा रहेगी, तो फैट हमारा ऑटोमेटिक कम रहेगा। क्योंकि जो हमारे भोजन है, अगर हम न्यूट्रिशन वैल्यू वाले भोजन लेते हैं तो फैट वहाँ पे कम होता है, और अगर हम फैट वाले भोजन लेते हैं तो वहाँ न्यूट्रिशन वैल्यू कम होता है और फैट ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, और जो लास्ट पॉइंट बेसिकली दोस्तों क्या होता है, बैड ईटिंग हैबिट जो हमारे सामने है वो सबसे बुरा हैबिट है। तो बैड ईटिंग हैबिट को हमको ठीक करना पड़ेगा। हम लोग चाहे जितना भी कुछ कर लें, जितना भी वर्कआउट कर लें, अगर हमारा ईटिंग हैबिट सही नहीं होगा तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि कहा गया है कि हमारा जो है 80% रोल हमारा न्यूट्रिशन का होता है, फूड का होता है, और 20% रोल हमारा होता है, वो होता है वर्कआउट का और योगा का। चाहे आप अच्छा योगा कर लें, चाहे अच्छा वर्कआउट कर लें, केवल वर्कआउट और योगा आपको फिटनेस पे नहीं लेके आ सकता है, अनलेस कि आप अपने फूड को, अपने डाइट प्लान को, अपने लाइफ स्टाइल को सेट करें। और साथ साथ बिना योगा और बिना वर्कआउट के भी हम लोग फिटनेस में नहीं आ सकते हैं। लेकिन दोनों का रोल कितना है, 80% रोल है दोस्तों फूड का, 80% रोल है हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू का। तो ये सब चीज़ों का रोल 80% है, और साथ साथ 20% रोल हमारा योगा, चाहे वर्कआउट करें, चाहे मॉर्निंग वॉक करें, कुछ भी करें, वो 20% ज़्यादा रोल नहीं है। लेकिन इसको करना जरूरी है। बिना वर्कआउट, बिना योगा, बिना मॉर्निंग वॉक किए हम फिटनेस में नहीं आ सकते हैं। केवल खाना से नहीं आ सकते हैं, खाना भी चाहिए और प्रॉपर खाना चाहिए, और साथ साथ वर्कआउट चाहिए। इसके साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा मैं कि फैट भी जरूरी होता है, जो मैंने पहले भी कह चुका है कि फैट 30% तक फैट में चाहिए। और वो फैट क्या चाहिए, तो ओमेगा 3 फैट चाहिए। मसल इंपॉर्टेंट है, मसल को बढ़ाना चाहिए, और मसल हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा हमारा स्टेमिना होगा, हमारा स्ट्रेंथ होगा, हमारी ताकत होगी, हमारा बॉडी लूज नहीं होगा, हमारा बॉडी पूरा टाइट रहेगा, फिट रहेगा, और हम अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या कहते हैं, हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। एक बहुत खास बात है दोस्तों, काफ़ी लोगों में ये एक सवाल होता है कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा, हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों वेट कम इसलिए नहीं हो रहा है कि हम लोग वेट लॉस प्रोग्राम में, नाम तो वेट लॉस प्रोग्राम हम लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअली ये है फैट लॉस प्रोग्राम, और हम लोग फैट पे काम करते हैं। अगर मसल का वेट कम नहीं करना होता है, हमें फैट कम करना होता है, और फैट से हमारे वजन को कम करना होता है, हमारे इंचेस को लॉस करना होता है।
केवल अगर हम मसल का वेट लॉस कर देंगे हम फिटनेस पे नहीं आ सकते हैं। हमारा स्टेमिना लेवल, हमारा एनर्जी लेवल, हमारे जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, जो इम्यूनिटी पावर जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन फैट अगर हम लॉस करते हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है, स्टेमिना लेवल बढ़ता है, हमारे फिटनेस लेवल बढ़ते हैं और हम अपने आप को फिटनेस में लेके आते हैं। तो फैट को दोस्तों कंट्रोल करना है। वेट लॉस बहुत ज़रूरी नहीं होता है। वेट लॉस क्योंकि आइडियल वेट पर रहना जरूरी है। आइडियल वेट से ना हम नीचे रहें ना हम ज़्यादा रहें। वहाँ तक आके अपने आप को वेट लॉस पे करने की जरूरत नहीं है। आपको मेंटेन करना होता है और आपको अपने फैट को मेंटेन करना। अगर आप फैट को मेंटेन करते हैं वेट आपका नहीं बढ़ेगा और आपके इंचेज नहीं बढ़ेंगे। आप हमेशा आप मीडियम साइज में रहेंगे और मीडियम साइज का कपड़ा आपको एवरीवेयर मिलता है। उसको फिट के आपको आपका जो लुक आएगा वो अच्छा लुक आता है। ये सारी चीज़ें होती हैं मीडियम साइज लोगों के लिए। और दोस्तों आपका फैट एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। दुबले लोगों को फैट होता है। अगर मसल कम हो जाती है तो हमने बताया आपको क्या क्या हो सकता है। और प्रोटीन की कमी से पेट वाला मोटापा बढ़ता है। जिसके बॉडी में प्रोटीन की कमी होगी उसका पेट वाला मोटापा बढ़ेगा। और प्रोटीन जो हमें चाहिए दोस्तों कम से कम जो हमारा बॉडी वेट है, अगर 60-70 kg एवरेज बॉडी वेट होता है तो 60 से 70 ग्राम जो बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन हमें पर डे लेने की जरूरत है। नॉर्मली हम लोग ये प्रोटीन खाना से लेते हैं लेकिन खाना से पूरा नहीं कर पाते हैं। 15-20 ग्राम तो जाते हम थक जाते हैं हम लोग, क्योंकि दाल में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, लगभग सब्जी में 4 ग्राम प्रोटीन है। तो इन सब चीज़ों के मात्रे में अपने शेक के माध्यम से हम लोग जो है 22 ग्राम प्रोटीन सुबह लेते हैं, 22 ग्राम प्रोटीन शाम में लेते हैं। तो 44 ग्राम दोस्तों प्रोटीन हम लोग यहाँ ले लेते हैं। बाकी जो प्रोटीन है हम लोग खाना से पूरा करते हैं। तो इससे आराम से हम 60-70 ग्राम जो है जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें दोस्तों चाहिए। और फैट जो है सैचुरेटेड फैट मैं आपको बता ही चुका हूँ। और ख़ास तौर से जो बैड फैट जो है वो हमें बढ़ेंगे। अगर हमारा बैड फैट बढ़ रहा है, जब भी हमें झुकने में समस्या आई, जिस दिन हम अपने शू लेस को नहीं बांध सके दोस्तों, उस दिन हमें समझना चाहिए कि हमारा बैड फैट बॉडी में बढ़ रहा है। क्योंकि फैट के 2 रूप होते हैं, एक बैड फैट है, गुड फैट है। तो गुड फैट दोस्तों क्या है, यह है अनसैचुरेटेड फैट जो कि ओमेगा 3 है। और बैड फैट क्या है, सैचुरेटेड फैट जो रिफाइंड से आता है, मैदा से आता है और इस तरह के कार्बोहाइड्रेट से आता है। तो गुड फैट दोस्तों हमको क्या है, गुड फैट हम स्लिम दिखेंगे और बैड फैट में क्या होगा, हम फैले हुए दिखेंगे। ये कुछ चीज़ें दोस्तों थी। और शुरू करते हैं फैट और मसल में क्या अंतर दोस्तों। तो अगर फैट हमारा अच्छा, गुड फैट हमारे पास है तो हमारा स्ट्रोक की कमी, ब्रेन को अच्छा रखता है, ब्रेन का स्ट्रोक ठीक रहता है, हार्ट डिजीज को मिनिमाइज करता है, लीवर का जो है डिसऑर्डर नहीं होने देता है। और जो भी तरह के ज्वाइंट प्रॉब्लम्स है उसमें भी जरूरी, क्योंकि फैट के बिना जो जितने भी हमारे ज्वाइंट में कुशन्स होते हैं उसके लिए फैट काफ़ी ज़रूरी होता है। और बिना फैट के हम ज्वाइंट में हमारा पेन शुरू हो जाएगा। और ये फैट जो सैचुरेटेड फैट नहीं चाहिए, सैचुरेटेड फैट जाके जम जाता है। ये चाहिए अनसैचुरेटेड, वो भी ओमेगा 3 के रूप में। इसीलिए फैट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन फैट कितना होना चाहिए ये हमें समझना जरूरत है। फैट हमें हमेशा हमारे बॉडी में 25% गुड फैट और 5% आप जो बैड फैट कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड फैट कह सकते हैं, मैदा, कोलेस्ट्रॉल क्या कहते हैं, मैदा, रिफाइंड और इन सब चीज़ों से आता है। इसीलिए मैदा रिफाइंड का अपने घर से विदा कीजिए, अपने किचन से उसको निकालिए। और कभी कभी टेस्ट के लिए आप बाहर से बना के खाते हैं या कुछ भी करते हैं, घर में बना खाइए तो और अच्छा है। लेकिन आप आटे का सामान बना के खाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और फैट को हमें मेंटेन करना दोस्तों, और फैट को मेंटेन करते हुए हम अपने आप को हेल्दी, स्वस्थ और मस्त रह सकते हैं। तो फिर से आगे मैं कहूँ दोस्तों, ये हमारा जो आलू है ये स्पेस 1 किलो फैट हमारे बॉडी में इतना स्पेस लेगा, और वहीं पे हमारे बॉडी में मसल 1 किलो इतना स्पेस लेगा। ये अंतर आप लोग ध्यान रखिएगा कि डबल अंतर होता है, फैट और मसल का जस्ट दूना होता है। तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आज के सेशन मेरा काफ़ी ये सेशन था मेरा, और मुझे उम्मीद है मैं आप लोगों तक पहुंच पाया होगा। अगर पहुंचा होगा तो आप मुझे चैट बॉक्स में कुछ मैसेज भेज सकते हैं। और अब चलते हैं हम लोग रिजल्ट की तरफ, क्योंकि रिजल्ट समय काफ़ी हो चुका है। तो रिजल्ट काफ़ी लोग हैं इसमें, हम लोग रिजल्ट सुनते हैं, उसके बाद हम सेशन क्लोज कर देंगे, क्योंकि 7:25 हो ही चुका है। चलिए दोस्तों, हम लोग काफ़ी अच्छा, हम लोग आज योगा कर लिया, वर्कआउट भी किया है, हम लोगों ने डांस मस्ती किया, काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का सेशन। और आप लोगों का आभार व्यक्त करते हुए, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों का दिन काफ़ी शुभ हो। अभी हम लोग दुर्गा पूजा मनाया है, अब आगे हमारे काफ़ी त्यौहार का अवसर है। हम लोग अपने खाना पीना पे कंट्रोल करेंगे और अपने फैट को मिनिमाइज करेंगे, मसल को बढ़ाएंगे। तो आप लोगों के शुक्रिया अदा करते हुए, आप लोग आभार व्यक्त करते हुए मैं सेशन क्लोज कर रहा हूँ दोस्तों। तो आज के लिए, पूरे दिन के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय।